जहां तक सवाल है नेशन एज ए होल, नेशनल इंटरेस्ट में जो रीजनल पार्टीज हैं वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती हैं। उनका जो लिमिटेड सोच होता है, जो लिमिटेड डेवलपमेंट माइंडसेट होता है, उससे हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। इसलिए हमें एक ऐसे लार्जेस्ट सेकुलर नेशनल पार्टी को चुनना है जो नेशन को आगे बढ़ा सके, और उसके लिए अभी एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। और हम लोगों का मोमिन कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रहा है, आज भी है, 1947 से पहले से कांग्रेस के साथ हम लोगों ने दिया है, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, जहां जहां हमारी टिकट लोगों को, चाहे अंसारी को, चाहे मोमिन को, चाहे मुसलमानों को। हमने तो ये नहीं कहा कि हमने कहा कि मुरादाबाद में हमने कहा कि भाई आप वहां से दो मुसलमान को, आपने मुरादाबाद से नहीं दिया। आप मुरादाबाद से देंगे नहीं और लखनऊ से लड़ने नहीं देंगे साहब, वहां पोलराइजेशन है। तो आप मुसलमानों को मुसलमान सीट से भी नहीं देंगे और दूसरी जगह से भी नहीं दे सकते। तो आपकी पार्टी का क्या स्ट्रेंथ है कि आप सेकुलर होकर के भी सेकुलर कैंडिडेट को जितवा नहीं सकते? तो हम लोगों को समीक्षा करना पड़ेगा। ये जो बीजेपी की जो वन नेशन वन थ्योरी, वन इलेक्शन का जो बात है, ये इट्स ए वेरी वेरी डेंजरस काइंड ऑफ ए, क्यों कि जहां फेडरल सिस्टम है उस फेडरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का ये है, ताकि उनको मालूम है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हम साउथ में भी शायद करने में अच्छा कर जाएंगे, तो साउथ को हम डिमोलिश करेंगे सेकुलरिज्म से। तो इसलिए ये जो बीजेपी का नारा है वन नेशन वन इलेक्शन, इट इज अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। देखिए, जैसे कि अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन में हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि भाई यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 5 हमने टिकट की डिमांड की थी, जिसमें नॉर्थ दिल्ली से हमारा टिकट मतलब इमरान अंसारी का था। तो उस ताल्लुक से बहुत सारी बातें सामने आई और काफ़ी लीडरों से मुलाकात भी हुई, आश्वासन भी दिया गया। लेकिन चूँकि वो जो भी वजह पार्टी के अंदर रही, वो टिकट जो है नहीं दे पाए, जहाँ किसी भी मुस्लिम को नहीं दे पाए। तो इस ताल्लुक से हमारी आपस में बैठ के मीटिंग भी हुई कि भाई आगे हमें क्या करना है। तो हमने ये सोचा कि आने वाला जो वक्त है वो इस तरह का है कि बीजेपी को हम किस तरह रोक सकते हैं। जो हमारे देश के अंदर जो आइन बदलने की बात हो रही है, जो देश को जिस तरह से एक ऐसी जगह लेके धकेला जा रहा है कि जहाँ से दोबारा उठना बड़ा मुश्किल है हमारे देश को, तो उसके ताल्लुक से हमने कहा कि सेकुलर को जिंदा रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ ही जाना है, और हम ऐसी किसी भी ताकत को यहाँ पे कामयाबी नहीं होने देंगे जो कि देश को बांटने की बात करती है। इस ताल्लुक से हमने हमारे अपने बहुत से जो कैंडिडेट थे, हमने उनको भी ये बात कही है कि आने वाले वक्तों के अंदर देखा जाएगा। हम खुद भी कोशिश करेंगे कि आगे हम लोग बात करेंगे, फिर आगे जो भी चांस होगा तो लड़ेंगे पार्टी की तरफ से। और इस ताल्लुक से बहुत सी दूसरी पार्टियाँ भी हमारे सामने आई, जैसे अभी भी बताया फिरोज साहब ने कि बीएसपी के ज़बरदस्त क्या कहते हैं रहा, और बीएसपी के अलावा भी 1-2 पार्टियाँ ऐसी जिन्होंने काफ़ी अप्रोच करने की कोशिश की। लेकिन हम समझते हैं कि वो इस तरह की कोई भी वोट बंटने से हमेशा जो नुकसान होगा वो इंडिया गठबंधन को ही होगा, सेकुलर पार्टी को नुकसान होगा। और जो ये करप्शन वाली पार्टी, मैं कहता हूँ आज जो बीजेपी की जो मेन करप्शन वाली पार्टी बन गई है उसको फ़ायदा होगा। तो उसको किसी तरह कोई फ़ायदा ना हो। ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस हमेशा सेकुलर मिजाज की रही है, सेकुलर के लिए काम करती रही है, और आज भी हम ये ऐलान करते हैं आपके माध्यम से कि हम आने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हमारी टीम है, वो ब्लॉक स्तर से लेके स्टेट लेवल से जितनी भी हमारी टीम है, मैं कल भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घूम कर आ रहा हूँ, 4-5 दिन में वापस आ रहा हूँ। तो वहाँ भी हमने इंडिया गठबंधन हमारी कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे हैं, दानिश अली अमरोहा सीट से, तो उनके लिए हम लोगों ने अपनी वहाँ पूरी टीम ने वहाँ काम किया। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की टीम जो है वो काम कर रही है और इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रही है, और इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन जीत के आएगी और ऐसी जो फास्टिस्ट ताकतें हैं उनको शिकस्त मिलेगी। मोमिन कॉन्फ्रेंस को ख़ास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ज़रूरत पड़ा कि जो कन्फ्यूजन था कि जो टिकट बहुत सारे मुसलमानों को नहीं मिला, उससे मुसलमानों में रोष है, नाराज़गी है। लेकिन हम लोगों ने पूरा सोच समझ करके डिसाइड किया कि ये नाराज़गी को दूर करते हुए, और आज जो हिंदुस्तान की ज़रूरत है सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, उसमें हुआ कि सेक्रीफाइस करके भी हम लोग सेकुलर पार्टी सपोर्ट करें। इसलिए हम लोगों ने पूरे मन से ये इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला किया, और इंडिया गठबंधन को बिना किसी सोच के, बिना किसी आक्रोश के हम लोग सब मिलकर करके इंडिया गठबंधन को मदद करेंगे और सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनलिज्म को मजबूत करेंगे। हमने ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की
तरफ से 5 टिकट इंडिया के अंदर मांगे थे और वो हमारी अंसारी बिरादरी के लोगों को, हमारे लीडरों को टिकट नहीं दिए गए हैं। तो कहीं से कुछ इस तरह की बातें आ रही थी कि क्या ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगी या अदर्स उनके साथ जो नाराज़गी है उसके लिए क्या दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ेगी। इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही थी। तो उस सब को दरकिनार करते हुए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस सारे जितने भी मेंबर हैं ब्लॉक स्तर से लेके ऑल इंडिया लेवल तक सारे हमारे जो लीडर हैं, हमारे वर्कर्स हैं, सब इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। उसी ताल्लुक से हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी गलतफहमियाँ ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस या हमारे लीडरों की तरफ से फैलाई जा रही हैं तो उन सबको दरकिनार करते हुए ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट कर रही है और तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सेकुलर पार्टियां लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी किसी भी तरह से बीजेपी को हम सत्ता में नहीं आने देंगे, हम इसको सत्ता से बाहर करेंगे और सेकुलर पार्टियों की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे। आज की जो पीसी की गई है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी देश में कट्टरवादी पार्टियां हैं उनकी पराजय करना मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देश के हालात जो देख रहे हैं, नफरत का माहौल पूरे देश में बन रहा है और यही वक्त है, सही वक्त यही है कि वोट की ताकत को जो है पहचाना जाए और जो कट्टरवादी पार्टियां हैं, जो नफरत फैलाने वाले पार्टियां हैं, उनको शिकस्त देने का यही सही मौका है। अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट का यानी कि गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए हमने आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को बुलाया। देखिए, वोट रेट जितना ज़्यादा वोट होगा उतना ही गठबंधन को फायदा होगा। अगर वोट नहीं किया तो कितनी भी कोशिश करते रहे जो गठबंधन फिर जीत नहीं पाएगा। इसलिए मेरी पूरी देशवासियों से, खास तौर से जो है जो मुस्लिम समाज में वोट के प्रति जागरूकता नहीं है, उनसे मेरी अपील है कि सब काम छोड़ें, सबसे पहले वोट करें, वोट का अधिकार को पहचानें, वोट को पहचानें, वोट की ताकत को पहचानें। अगर ये इस वक्त नहीं पहचाने तो पूरे 5 साल फिर रोना पड़ेगा। फिर देश में ऐसी पार्टियों का जो यहाँ पर कब्जा हो जाएगा जो कि देश के हित में नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई है और इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जैसे आपको पता था मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ऑल इंडिया में 5 सीटों की डिमांड कर रही थी अपने मेंबर्स के लिए। तो जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और दिल्ली से इमरान अंसारी के लिए भी हमारी डिमांड थी नॉर्थ ईस्ट से और वो टिकट वहाँ पर नहीं दिया गया, उसकी जगह कन्हैया कुमार को लाया गया। बट जो हमारी डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई। तो जैसे कि पता है कि बाज़ार में ऐसा लगता है कि लोगों का एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जो ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस को टिकट नहीं दिया गया और वो अपने कैंडिडेट जो है अलग अलग जगह पर उतारेंगे। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए और बताने के लिए कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस कम्प्लीटली जो है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ में है और दिल्ली में और ऑल इंडिया में जो है ऑल इंडिया गठबंधन के साथ में ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जो है पूरी तरह से निचले स्तर से लेकर ऊपर तक जो है काम करेगी। तो इसीलिए पूरा क्लैरिफाई आज किया गया कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए आज वोट की डिमांड करती है सबसे। धन्यवाद। देखिए, हिंदुस्तान में तो हमेशा इलेक्शन होते चले आए हैं, लेकिन ये एक इतना बड़ा इलेक्शन है जो हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेगा। आज ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की यहाँ फयाजगंज में इमरान अंसारी साहब के यहाँ पर मीटिंग हुई है जिसमें ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो ये फैसला है कि इंडिया गठबंधन को हमारी तरफ से पूरे हिंदुस्तान में सपोर्ट की जाएगी और जगह जगह जनसभाओं में ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के लोग जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को कवर करेंगे। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के हमारे अध्यक्ष फिरोज़ अहमद अंसारी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट इमरान अंसारी साहब जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और हमारी सारी टीम जो है हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए काम करेगी। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा दिल्ली के लिए, दिल्ली में हम इंशाल्लाह 7 सीट जीत रहे हैं और हमारी चांदनी चौक की सीट जो जयप्रकाश अग्रवाल जी की है और हम भारी वोटों से और भारी मतों से यहाँ से जीत हासिल करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। कॉन्फ्रेंस रखना ज़रूरी था क्योंकि मुस्लिम समाज जो है एक हमारा जो है हिंदुस्तान के अंदर गुलदस्ते की तरह साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि आने वाला टाइम जो है इंडिया गठबंधन जो है सेकुलर पार्टी है और सबको उसी को वोट करना है और उसके जो कैंडिडेट जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में है उन सबको जिताना है और ये जो नफ़रत की राजनीति है इसको ख़त्म करना है। और आने वाले टाइम हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बुलंदियों पर जाए और यही इसके लिए मैं जनता से वोट की अपील करूँगा कि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको वोट करें। और हमारे दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, 7 सीटों को बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट करें और 7 सीटें हम जीत कर आएँ। कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी जो आपकी आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर जो है पहुंचा सकती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।